होते हैं सुनो साथ चित दे, भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारोई। श्री महामती कहे साथ जी, भया चर्चा का वक्त, अब तुम सुनियो चित दे। लाल आगे आए बैठे इन तखत, लाल आगे आए बैठे इन तखत। कि किस तरह से आभासी बंदर में उस जालिम हाकिम के आने के कारण श्री जी को सुंदर साथ ने जल्दी में विदा कर दिया और श्री जी साहब मस्कत होते हुए, बसरा होते हुए किस तरह से पुनः आते हैं ठट्ठे नगर में। लाठी नगर आते हैं पहले और उसके पश्चात ठट्ठा नगर। आए कोक बंदर, कोक बंदर आते हैं, तहां से फिर नाव चढ़े और नाव पर चढ़कर पहुंचे लाठी बंदर। लाठी बंदर पहुंच जाते हैं। तहां 4 दिन रह के वहां 4 दिन रहने के पश्चात पुनः ठट्ठा नगर आते हैं। आए नगर ठट्ठे, ठट्ठा नगर आते हैं। नाथा जोशी को पता चलता है, दौड़ करके श्री जी साहब की अगवानी करते हैं और जैसे जैसे सुंदर साथ को पता चलता है सब इकट्ठा होने लगते हैं। ठाकुरी बाई और जिंदा दास दोनों को पता चलता है, श्री जी साहब को अपने घरों पधराते हैं और सब सुंदर साथ अपने अपने घर से अपनी अपनी भावना के अनुसार कोई कुछ लाता है, कोई कुछ लाता है, खाने पीने की चीज़ें। वाणी चर्चा शुरू हो जाती है, सुंदर साथ फिर इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। अब यहाँ श्री जी साहब सारी बातें बताते हैं, किस तरह से मस्कत बंदर में मावजी भाई और अन्य सुंदर साथ की जागनी हुई और आवासी बंदर में भैरव सेठ की किस तरह से जागनी हुई। ये भी जब सब सुंदर साथ को मालूम हुआ कि वहाँ जालिम हाकिम का आगमन हुआ, तो सुंदर साथ ने श्री राज जी का शुक्र बजाया कि धामधनी आपकी कृपा से कुछ अशुभ घटना नहीं होने पाई। सम्मत 1728 से सम्मत 1728 में मास वैसाख का हुए, ये बैसाख का महीना था। पधारे ठट्ठे मिने, श्री जी साहब तब ठट्ठे में पधारते हैं। तब साथ रजा न देवे कोई, और जब वहां से श्री जी साहब जाना चाहते हैं तो कोई उनको जाने नहीं देता। ठट्ठे नगर में रहते हुए ही पास का इलाका था मटहरी का सुंदर साथ, वहाँ भी वो भी वाणी चर्चा सुनने के लिए आता है श्री जी साहब के चरणों में और चरणों में परम धाम का अलौकिक ज्ञान प्राप्त करके तारतम ज्ञान ग्रहण करता है। ए साथ मटोत में, ये मटोत का जो सुंदर साथ होता है, इत भई राज की चर्चा जोर, जब श्री जी साहब की चर्चा होती है, ए देख के दजाल ने, तो दज्जाल कौन? जो वाणी चर्चा में विरोध पैदा करे उसको दज्जाल कहते हैं। इत किया जो बड़ा शोर, शोर करना यानी वो उनको सहन नहीं हो सकता कि वाणी चर्चा यहाँ हो, लोग माया को छोड़कर परम धाम की राह पकड़े। इसलिए जो विरोध करते हैं उनको बीतक साहब की भाषा में ये लिखा है कि बहुत शोर किया। अब फिर कहो बात ठट्ठे की, अब ठट्ठे के उस प्रसंग का वर्णन करते हैं। भेजी खबर पूरी नौतन, श्री जी साहब ने नौतनपुरी सामल दास जी सुंदर साथ के द्वारा चारों ओर खबर भेजी कि बिहारी जी धामधनी महाराज राज जी की कृपा दृष्टि से दीप बंदर में कैसे सुंदर साथ जगा। फिर ठट्ठे नगर का सारा प्रसंग और उसके बाद मस्कत बंदर में एक मावजी भाई की जागनी, आवासी बंदर में भैरव सेठ सहित जो भी सुंदर साथ जगे सारा विवरण लिख करके उन्होंने भेजा। लेकिन जैसे ही उन्होंने पाती पढ़ी, उन्होंने बिहारी जी महाराज ने मना कर दिया कि हम आने में असमर्थ हैं। हम आवत है कच्छ में, कि मैं कच्छ में आ रहा हूँ, तहाँ तुमसे होए मिलाप, आप वहाँ आइए ताकि हम आपका दर्शन कर सकें। वहां से तावन का, और वहाँ से आने के लिए
इलाज कीजो आप नौतनपुरी से अपने चरण कमल वहां लाइए ताकि हम आपके दर्शन कर सकें। साथ रजा न देवही। जब श्री जी साहब जब भी जाने की बात करते हैं तो कोई भी सुंदर साथ ये सहन नहीं करता कि हमसे श्री जी साहब अलग हों। भाई रद्द बदल को एक दिन। बहुत दिन तक वार्ता हुई लेकिन सुंदर साथ श्री जी को रजा देना है, यानी खुशी खुशी विदा करने के लिए तैयार नहीं है। मास एक तहाँ रह के 1 महीने तक श्री जी साहब पुनः ठट्ठे नगर में रहते हैं। फिर विदा दई सयन। लेकिन मूल स्वरूप की प्रेरणा से सब सुंदर साथ समझदार हैं, सब समझ जाते हैं कि यदि श्री जी यहीं केवल रहेंगे तब तो जागने का कार्य होगा नहीं। इस कारण सबने खुशी खुशी विदा कर दिया। श्री जी साहेब जी चले ठट्ठे से। अब आप श्री जी साहब ठट्ठे नगर से चलते हैं। नलिये आए पहुंचे। और इसके साथ ही इसके पहले लक्ष्मणपुर में चले श्री जी कुछ समय के लिए प्रस्थान करते हैं। वहाँ वाणी चर्चा का पूर्व के पूर्व बहते हैं, वहाँ भी सुंदर साथ की जागनी होती है। अब नलिये में पहुँचते हैं श्री जी साहब। धारे ने ये बात सुनी हती। धारा भाई को ये पता चलता है कि श्री जी साहब अब यहाँ आ रहे हैं, तो दौड़ करके श्री जी के चरणों में उसने प्रणाम किया और कहा कि धामधनी मुझे केवल आपका ही सहारा है। उसके दुख भरी बातें श्री जी सुनने लगे। धारा भाई अपने सारा प्रसंग बताते हैं कि धामधनी आया सुरजी मस्कत से, कि मस्कत बंदर से सुरजी भाई आए। खम्बालिये में जब खम्बालिये में धारा भाई रहते थे और जब सुरजी भाई आए तो वहाँ खम्बालिया के सुंदर साथ में ये धारा भाई बहुत अधिक चर्चा करने में प्रवीण थे। कहने लगे धारा भाई कि धामधनी सुरजी भाई ने मेरे से चर्चा करने के लिए आग्रह किया। जब मैं चर्चा करने लगा तो राज्य की कृपा दृष्टि से आवेश स्वरूप की कृपा से राज्य के दर्शन हुए, जिसके कारण ये बात चारों तरफ फैल गई। जब बिहारी जी को ये पता चला तो उन्होंने सुरजी भाई को बुलाया और कहा कि भाई ये जो धारा भाई है ये तो गोला है। गोला यानी शूद्र जाति का है। यदि हर कोई चर्चा करने लगेगा तो ये देवचंद जी का जो मार्ग है ये तो गोलों का पंथ हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात कि धामधनी एक है, तुम यदि परम धाम चाहते हो, तुम यदि सुंदर साथ में रहना चाहते हो तो धारा भाई को परिवार सहित वहां से निकाल देना। उस समय वाणी फैली नहीं थी। जो गद्दी पर बैठ गया वो अक्षरातीत माना जाता था। सुरजी भाई जैसा व्यक्ति जो आवासी बंदर से आया था, मस्कत बंदर से आया था, उन्होंने भी यही सोचा कि यदि हम बिहारी जी की आज्ञा का उल्लंघन करेंगे तो परम धाम भी जाने को नहीं मिलेगा और धामधनी का हुक्म भी उल्लंघन होगा। इसलिए कितना भी धारा भाई ने अर्जी की कि भाई बैठाया तो आपने ही, सुरजी भाई ने जरा भी नहीं सुनी। अब धारा भाई की पत्नी रो रो करके कहने लगी कि भाई चर्चा तो हमने नहीं सुनाया है। केवल क्या धारा भाई की पत्नी होने का गुनाह ये है कि हमको और धारा भाई की पत्नी दोनों को निकाला जा रहा है। ये कैसा न्याय है। सबने कह दिया कि भाई हम क्या करें, हमें यदि परम धाम जाना है तो बिहारी जी के हुक्म पर चलना होगा। उनका हुक्म है कि धारा भाई को समाज से, गांव से हमेशा के लिए निकाल दिया जाए, तो हम धामधनी अक्षरातीत का हुक्म नहीं टाल सकते। ये है अंधविश्वासी समाज की प्रवृत्ति। गद्दी पर बैठ गए हैं तो उनका एक एक वाक्य अक्षरातीत का वाक्य माना जा रहा है और चर्चा सुनाने की सजा कि समाज से निष्कासन। अब सब यही कहते हैं कि यदि आप चाहते हैं कि हम सुंदर साथ की जमात में रहें और परम धाम भी मिल जाए तो आपको धामधनी बिहारी जी की शरण में जाना पड़ेगा। यदि वो कृपा कर देते हैं तो आपको सुंदर साथ की जमात में ले लिया जाएगा। अब बिहारी जी के पास जाते हैं धारा भाई।
रो रो कर अर्जी करते हैं कि धामधनी हमसे गलती हो गई कि हमने चर्चा सुना दी, हमें मालूम नहीं था, आप कृपा कर दीजिए, अपने चरणों में जगह दे दीजिए। बिहारी जी का एक ही उत्तर होता है कि इस पर किसी भी तरह की कोई सुनवाई होने वाली नहीं है, यानी तुम किसी भी तरह से अब सुंदर साथ की जमात में शामिल नहीं हो सकते। कितने भी रोया गया, अर्जी विनती की, लेकिन बिहारी जी पर उसका कोई असर नहीं। कितनी बड़ी विडंबना। वाणी कहती है, कोई काम खुदा से न हो ही ऐसो न कहियो कोई, पर एक बात ऐसी बका मिने जो हक से भी न हो। मूल स्वरूप अक्षरातीत भी चाहे कि परम धाम से किसी को निकाल दें, या यहाँ की सिफारिश पर किसी ईश्वरीय सृष्टि या जीव सृष्टि को परम धाम में ले जाएं, तो उनके भी अधिकार से बाहर की बात है। क्योंकि परम धाम में एक तिनका न तो बढ़ाया जा सकता है और न घटाया जा सकता है, क्योंकि वो पूर्णात पूर्ण धाम है। लेकिन वाणी के न होने से, ज्ञान का प्रसार न होने से सब डर रहे हैं कि यदि गादीपति महाराज का हुक्म नहीं मानेंगे तो हमें परम धाम ही जाने को नहीं मिलेगा। और ये बात बीतक साहब में स्पष्ट रूप से लिखी है। मेरे नाते श्री धाम का, मेरा तो नाता धाम का है, क्यों कर तोड़त तुम उसे क्यों तोड़ रहे हो? हम कबीला न रखे धारे का। सूरजी भाई ने स्पष्ट कह दिया कि भाई धामधनी, आपकी कृपा दृष्टि से हमें परम धाम मिल सकता है, परम धाम मिलेगा। उस अखंड नाते को क्यों तोड़ रहे हो? हम भले ही धारा भाई को निकालना पड़े, हमें परम धाम चाहिए। ना छोड़े तुम्हारे कदम, हम आपके कदमों को नहीं छोड़ेंगे, ये स्पष्ट रूप से सूरजी भाई ने कह दिया। तब मैं कबीला लेके, अब वो कहते हैं धारा भाई कि मैं अब अपने परिवार सहित सबको लेकर गया नौतनपुरी में गया। बिहारी जी से कितनी भी अर्जी विनती की, लेकिन बिहारी जी के दिल में जरा भी दया नहीं उपजी कि एक सुंदर साथ को निकाल दिया गया है समाज से, उसको अपनी शरण में ले। ये बात हमेशा अपने ध्यान में रखनी होगी। निष्कासित तो कोई भी कर सकता है, निष्कासित करने वाला महान नहीं होता है, गले लगाने वाला ही महान होता है। उस परमात्मा को दीन बंधु, दया बंधु कहते हैं, अनाथों के नाथ कहते हैं। जिसको कोई नहीं पूछता है उसको वो परमात्मा की शरण स्थली मिलती है। उसको कभी धनी बंधु नहीं कहा, सुखी बंधु नहीं कहा गया। संसार जिसको दुत्कारता है, जिसका कोई सहारा नहीं, उसका सर्वशक्तिमान सकल गुण निधान सहारा होता है। इसलिए जो व्यक्ति जितना ही महान होगा, वो दीन दुखियों के प्रति, अनाथों के प्रति उसके हृदय में उतनी करुणा रहेगी। लेकिन जो दीन दुखियों को, अनाथों को दुत्कारता है, ये समझ लेना चाहिए कि उसके अंदर किसी भी तरह का आध्यात्मिक व्यक्तित्व नहीं है। ये बात धारे की सुन के, धारा भाई की इस बात को सुनकर श्री जी ये उत्तर दिया। श्री जी क्या उत्तर देते हैं? खातिर जमा रख तू कि धारा भाई तुम चिंता ना करो, जब बिहारी जी महाराज यहाँ आएंगे तो मैं उनसे सिफारिश करूंगा कि सुंदर साथ की जमात में तुमको शामिल कर ले। कछु दिल में ना कर फिकर, अपने मन में किसी भी तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं है। पहले बिहारी जी को कागज, सबसे पहले बिहारी जी को जो चिट्ठी भेजी थी उसका कोई भी उत्तर नहीं आया। अब श्री जी समझ गए। अब दोबारा चिट्ठी लिखते हैं, विश्वनाथ जी के साथ हाथ से चिट्ठी भिजवाई जाती है। इस पाती की सामग्री कुछ और थी। इसमें लिखा गया कि धामधनी, आपकी छत्र छाया में दीप बंदर, मस्कत बंदर, आवासी बंदर, ठट्ठे नगर में मैंने जो कुछ वाणी चर्चा सुनाई है, वहाँ से बहुत अधिक सुंदर साथ ने भेंट में धन की सेवा की है। वो तो मैं आपके चरण कमलों में भेंट करना चाहता हूँ, इसलिए आपके दर्शन की आवश्यकता है कि आपके चरण कमल नलिया में पड़े और ये सारी भेंट आपको मैं समर्पित कर सकूँ। तो बिहारी जी क्यों नहीं आएंगे? अपनी पूरी फौज के साथ, फौज यानी सेवकों की एक मंडली के साथ नलिया में प्रस्थान करते हैं। तब बिहारी जी चले, बिहारी जी चलते हैं, बैठ नाव ऊपर, नाव के ऊपर। पहले बिहारी जी ने जो
जो सुंदर साथ चिट्ठी लेकर गया था उसे कह दिया कि तुम चिंता न करो, मैं जल्दी ही नलिये पहुंच रहा हूं। मंडई में जब उतरे और मंडई में जब आए, धारा दौड़ा ले खबर, धारा भाई तो प्रतीक्षा कर रहे थे श्री जी को आकर के सूचना दी कि धामधनी बिहारी जी महाराज मंडई में अपने सुंदर साथ के साथ आकर के पधार चुके हैं। इन समय सात सूरत से, इसी समय सुंदर साथ कुछ सूरत से भी आ गए जो अपने घर द्वार छोड़कर श्री जी की सानिध्यता में हमेशा के लिए रहना चाहते थे। आए थे 8 जने, 8 सुंदर साथ थे ते शिव जी के दीदार को, और वे श्री जी का दर्शन करना चाहते थे। ले चले कबीले अपने, परिवार सहित कि अब पूर्ण ब्रह्म जब जाहिर हो गए हैं तो हमें श्री जी के चरणों में ही रहना है। एक ठौर मांग लई, अब एक जगह ले ली जाती है। नलिये के कामदार पास, जो नलिये का कामदार था वो भी लोहाड़ा जाति का था, संसारिक रिश्ते से भी परिचय था। इस कारण उनकी एक हवेली ले ली गई जिसमें सब सुंदर साथ को ठहराने की व्यवस्था की गई थी। उनसे न्यात की हुज्जत, न्यात की हुज्जत यानी वो भी बिरादरी के लगते थे। दिन सगाई जानी खास, खास सगाई जानी यानी संसारिक रिश्ते से परिचय होने के कारण उन्होंने भी श्रद्धा भाव से अपनी हवेली दे दी। अपनी जो बीतक, अब जो विशेष बात क्या होती है, सिर जी साहेब जी लगे कहने, अब श्री जी साहब ने सब सुंदर साथ को सावचेत कर दिया कि भाई मेरा आदेश है, मेरी खुशी के लिए बिहारी जी महाराज को हर तरह से सेवा इस तरह से करनी है कि उनके चेहरे पर जरा भी सिकन न आए और वे खुश रहें। बिहारी जी सारी सुनी। अब बिहारी जी महाराज को श्री जी के साथ आए हुए सब सुंदर साथ बहुत श्रद्धा भाव से सेवा करने लगते हैं। से जब कुछ दिन बीत जाते हैं तो बिहारी जी महाराज को श्री जी साहब संबोधित करते हैं कि धामधनी, दारा भाई ने आपके आने की शुभ सूचना मुझे दी है और इसके कारण मैं धारा भाई का ऋणी हूं। मेरी प्रार्थना है कि धारा भाई को सुंदर साथ की जमात में शामिल किया जाए। हंसने लगे मिनो मिने। अब श्री जी सारी बात भी बताते हैं कि आपकी कृपा दृष्टि से दीप बंदर में बहुत जागनी हुई, ठट्ठे नगर में चिंतामणि जैसे गादीपति और सेठ लक्ष्मण दास जैसे उद्योगपति की जागनी हुई, मस्कत बंदर में महाजी भाई की और अबासी बंदर में भैरव सेठ जैसे दानवीर की जागनी हुई, जिसने सब सुंदर साथ को अकेले अपनी सेवा से कैद से छुड़ा दिया। अब जब बिहारी जी महाराज ये सब सुनते हैं तो अंदर से तो पीड़ा है लेकिन दिखाने के लिए ऊपर ऊपर हंसते हैं। सिरजी साहिब जी की चर्चा। अब श्री जी साहब वहां वाणी चर्चा करते हैं। पूर्व के पूर्व वाणी के प्रभाव को, उनके वाणी चर्चा को देखकर सुंदर साथ को बहुत अधिक आनंद होता है, क्योंकि जो बिहारी जी के पक्ष के सुंदर साथ थे उनको भी वाणी चर्चा का रसपान मिला नहीं था। इस कारण उस वाणी चर्चा के रस में दोनों पक्ष का सुंदर साथ सराबोर हो जाता है। श्री धाम का धनी जानियो। और श्री जी बिहारी अपने सुंदर साथ को कहते हैं कि बिहारी जी की सेवा आप लोग इस तरह से कीजिए कि बिहारी जी महाराज साक्षात परम धाम के धनी हैं। मेरी खुशी के लिए आप इनकी सेवा में किसी भी तरह की कसर न कीजिए। स्पष्ट रूप से अबासी बंदर से तेजबाई भी आई थी, रूपा और राधा भी आई थी। रूपा और राधा के मन में बिहारी जी महाराज के लिए श्रद्धा भावना थी नहीं, लेकिन सेवा जबरन तो कराई नहीं जाती। नहीं कोई सेवा इन समान जो दिल संकुल करे पहचान। सेवा की बहुत बड़ी महत्ता है, लेकिन जब तक पहचान नहीं होती सेवा में भाव नहीं आता। डंडे के बल से सेवा जो की जाती है या कराई जाती है वो कोई सार्थक परिणाम नहीं देती है। अब रूपा और राधा को कहा तो गया था
श्री जी का सख्त आदेश था कि सेवा करना। वो सेवा में ऊपरी मन से भाग ले रही थी। अब श्री जी साहब श्री बिहारी जी के चरणों में जो कुछ धन संपत्ति मिली होती है, वस्त्र भूखंड सब कुछ सौंप देते हैं। चर्चा भी होती है। बिहारी जी महाराज श्री जी की भेंट पाकर के खुश तो होते ही हैं, यहाँ तक कि बाईचुराज जी के भी जो वस्त्र आभूषण होते हैं वो भी चरणों में भेंट कर देते हैं। पहन पोतिया जुते हुए केवल अपने जो कपड़े 2 सेट रखे थे श्री जी ने केवल वही रखे, एक पैसा भी शेष कुछ नहीं रखा, सब कुछ बिहारी जी के चरणों में अर्पण कर दिया। और चर्चा वाणी होने लगती है। आए आगे अरज करी। और श्री जी आगे आकर के अर्जी करते हैं बिहारी जी के चरणों में। जब सब कुछ भेंट दे चुके तब धारा 7 में दाखिल होए। हमारी एक ही प्रार्थना है कि धारा भाई को आप अपने चरणों में लीजिए। इनका हूँ मैं ऋणिया, क्योंकि मैं इनका ऋणी हूँ। तुम्हारी दई बधाई सोए। आपके आने की इन्होंने बधाई दी है। कदी गुनाह किया धारे ने। धामधनी बिहारी जी महाराज, आपने चर्चा करने के कारण धारा भाई को पत्नी समेत निकाल दिया। उसकी बहन भी बहिष्कृत है। आप ये बताइए, चर्चा का गुनाह धारा भाई ने किया, उसकी पत्नी ने क्या गुनाह किया है कि पूरे समाज से, पूरे गांव से हमेशा के लिए निष्कासित कर दिया गया। इस कारण आप महान हैं, गादीपति हैं, और आपके लिए यही शोभनीय है कि धारा भाई को आप अपनी शरण में ले लीजिए। बदले और के क्यों निकालो इस्लाम। यानी धारा भाई के गुनाह के कारण केवल उनको निकालते हैं, लेकिन उनकी पत्नी को भी क्यों निकाल दिया आपने। ये तो जुल्म होत है। ये जुल्म का रास्ता है। चर्चा सुनाना, श्री अक्षरातीत की चर्चा सुना देना ही क्या गुनाह है कि उसको निकाल दिया जाए। सब दुख पावत इस ठाम। और इस तरह से निकाला जाएगा तब तो सबको ही दुख हो रहा है। धारा भाई, उसकी पत्नी, उनकी बहन, ये कौन सा धर्म है। मैं तो कबू न मानूं। बिहारी जी का उत्तर क्या होता है कि मेराज ठाकुर, तुमने मेरे चरणों में भेंट रखी है, मैं इससे बहुत खुश हूं, लेकिन ये जो तुम्हारी बात है कि धारा भाई को मैं स्वीकार कर लूं, ये किसी भी कीमत पर संभव नहीं है। ये खुद धामधनी बनने लगा, कहने लगा कि हमारे तन से आवेश आता है, राज्य के दर्शन होते हैं। जब अक्षरातीत मैं हूं तो इसको अक्षरातीत कहलाने का क्या अधिकार है। इस कारण मैं धारा भाई को कभी भी सुंदर साथ की जमात में न तो शामिल करूंगा और न परम धाम ही ले जा सकूंगा। जो लाख बेर मोसो कहो। 1-2 बार तो क्या, लाख बार भी मेराज ठाकुर यदि तुम कहोगे तो भी मेरा एक ही निर्णय रहेगा कि धारा भाई को कभी भी मैं सुंदर साथ की जमात में शामिल नहीं करूंगा। तब सिरजी साहेब जी सो। तब श्री जी साहब से सब साथ लगे कहने। सुंदर साथ क्या कहते हैं। तबीयत तो तुम जानत। आप बिहारी जी महाराज की तबीयत तो अच्छी तरह से जानते हैं। क्यों ना डरो वास्ते अपने। कि श्री जी आप अपनी भी खैर मनाइए। यदि इनका मूड बिगड़ेगा तो जिस तरह धारा भाई को बाहर कर रखा है उसी तरह से आपको भी परम धाम से बाहर कर देंगे, सुंदर साथ की जमात से बाहर कर देंगे। फेर के बैठे मसलत करने। अब बिहारी जी महाराज देखते हैं कि रूपा और राधा जो 2 सुंदर साथ बहनें हैं जो दीप बंदर की रहने वाली हैं और बंद में बाईचू राज्य के साथ ये भी थी, इसमें रूपा का मन जरा भी सेवा में नहीं लगता है। जो उनको अच्छा न लगे उनको एक ही शौक है निकालते जाने का। और परिणाम क्या होता है, उनके मन में ये शक हो गई कि ये लोग मेरी सेवा नहीं कर रहे हैं तो इनको भी परम धाम नहीं ले जाना है। सारे संसार में ही होता है। आत्मा के और अक्षरातीत के बीच में किसी तरह के बिचौलिएपन की कल्पना नहीं करनी चाहिए। हक नजीक शहरक से आड़ो पटना द्वार, खोली आंखें समझ की देखती न देखे भरतर। राज्य शहरक से भी नजदीक है, हमारे आत्म के चक्षु से इसलिए नहीं
नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि आत्म के और धनी के बीच में माया की फरामोशी का पर्दा है। जिस तन से वाणी का प्रकाश मिले, परम धाम की राह मिले, उसके प्रति सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए। लेकिन जिस तरह से गादी के नाम पर बिहारी जी के पीछे समाज चल रहा था कि इनकी कृपा दृष्टि के बिना हमें परम धाम ही नहीं मिलेगा, ये एक बहुत बड़ी भ्रांति थी। वाणी के ज्ञान ने सारे अंधकार को दूर कर दिया है। अब श्री जी के द्वारा की हुई अर्जी को बिहारी जी महाराज पूरी तरह से नकार देते हैं। लेकिन वाणी जो महामती के धाम हृदय से उतर रही है, उसको कौन रोक सकता है। देख नूर चर्चा रोशनी भई बिहारी जी को सक, ये तहकीक मसनंद मेरे लेगा, ये बात बड़ी बुजुर्ग। नूर चर्चा रोशनी यानी तारतम ज्ञान का प्रकाश। जब श्री जी साहब परम धाम की चर्चा करते हैं, अखंड ब्रजराज की चर्चा करते हैं, तो सुंदर साथ मंत्र मुग्ध होकर के सुनता रहता है। अब बिहारी जी सोचते हैं कि इतने सुंदर साथ के बीच में ये मेहराज चर्चा जो कर रहे हैं, तो सबका झुकाव तो मेहराज की तरफ हो जाएगा। मैं तो केवल नाम मात्र को गादीपति रह जाऊंगा, ये मेरी गद्दी तो गई। इस कारण पहले से होता आया है, वर्तमान में हो रहा है, और शायद भविष्य में भी ऐसा हो कि कोई भी गादी पर या कहीं भी जहाँ व्यक्तिवाद की प्रमुखता होगी, वहाँ कभी भी ज्ञान को फैलने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि ज्ञान के फैलने पर व्यक्तिवाद की आंधी समाप्त हो जाएगी, गादीवाद जड़ से उखड़ जाएगा। इस कारण जो व्यक्तिगत महत्वाकांक्षी होते हैं, किसी भी कीमत पर ज्ञान की राह में रोड़ा अटकाते ही है। जाएगा एकांत एक ठौर। अब चर्चा करने के पश्चात श्री जी और बिहारी जी एकांत में पुनः वार्ता करते हैं। अब क्या करना हमको? क्या अब श्री जी पूछते हैं कि बिहारी जी महाराज अब बताइए, अब आगे की क्या प्लानिंग है, कैसे कैसे जागनी कार्य बढ़ाया जाए। चलो ढूंढ काटिए साथ। और श्री जी कहते हैं कि बिहारी जी अब आप चलिए हमारे साथ, जगह जगह चलना है, सब सुंदर साथ की आत्म को जगाना है। तब श्री बिहारी जी ये क्या? बिहारी जी क्या कहते हैं? ये राह नहीं इस्लाम। ये देवचंद जी का बताया हुआ रास्ता नहीं है। बताओ, देवचंद जी कभी नौतनपुरी छोड़ करके बाहर गए? जब देवचंद जी महाराज नहीं गए तो मैं उनका सच्चा अनुयायी हूँ, भला मैं क्यों छोड़ करके जाऊं? जो अपन माया को छोड़ के देवचंद जी गृहस्थ में रहे और नौतनपुरी छोड़ करके नहीं गए। हम घर परिवार को छोड़ करके जागने के नाम पर दर दर की ठोकरें क्यों खाएं? कीजिए विरक्त का काम। ये विरक्तों का काम है, घर घर घूमना, गांव गांव जा जा करके वाणी चर्चा सुनाना। मैं अक्षरातीत धाम का धनी, जब मैं दिल में लूंगा सभी रूहें जाग जाए, सब जागृत हो जाएंगी। जो इत हलार देश में कहते हैं बिहारी जी महाराज कि भाई यदि तुम यहाँ हलार देश में नहीं रह सकते, रह न सको तुम रह नहीं सकते हो, तो करो चाकरी कच्छ में। तो कच्छ में जाकर के फिर नौकरी करो। तुम्हारे कारण बाईजू राज को कहाँ कहाँ दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही है। मैं धाम का धनी हूँ, मेरा हुक्म है कि तुम ये वाणी चर्चा बिल्कुल बंद कर दो, दीवानगिरी करो और अर्थोपार्जन करो, सुंदर साथ की सेवा करो, यही सबसे बड़ी चीज है। तब श्री जी ये कया? तब श्री जी क्या कहते हैं? मोको श्री देवचंद्र जी दई निध स्पष्ट कह दिया कि बिहारी जी महाराज गुरुपुत्र होने के नाते हम आपका सम्मान कर रहे हैं। अखंड की न्यामत सतगुरु धनी सी देवचंद जी ने मुझे दी है, और उस न्यामत को छीनने वाला तो कोई है नहीं। तिन से मेरे दिल में आई, इसलिए जब जागृत बुद्धि के ज्ञान का प्रकाश तारतम की शक्ति मेरे हृदय में है, वतन की जागृत बुद्ध, तो परम धाम की वाणी चर्चा मेरे तन से जागृत ज्ञान की चर्चा राज्य करवा रहे हैं। जब मेरे पास अखंड की दौलत है तो मैं इस शांति से क्यों बैठा रहूं? तिन से ऐसे राजाओं को, और जब मैं तारतम ज्ञान के द्वारा बड़े बड़े राजाओं को वाणी चर्चा सुनाऊंगा, तो वो भी तुम्हारे चरणों में आकर के तुम्हारी सेवा करेंगे, तुम्हारे हुक्म पर चला करेंगे। अब तो हम माया को, इसलिए
अब मेरे से माया का काम नहीं होगा। अब आप कहें कि मैं दीवानगिरी करूं किसी राजा की, मैं कैसे संभव है कि कर सकता हूं। ब्रह्म ज्ञान सर्वोपरि होता है। प्राचीन काल में क्या था, बड़ा से बड़ा चक्रवर्ती राजा हो, यदि उसके दरबार में कोई ऋषि मुनि तपस्वी योगी प्रवेश करता था तो राजा उस सिंहासन से उठ करके खड़ा हो जाता था। अभी बीतक में आप सुनेंगे श्री जी की पालकी स्वयं महाराजा छत्रसाल अपने कंधे पर लेकर चलते हैं। चले आप सुखपाल ले कांत पर कुंवर महाराज। श्री जी को तो अक्षरातीत उन्होंने माना था, लेकिन छत्रसाल जी की महानता कितनी है कि भूषण कभी जा रहे थे महाराजा छत्रसाल के दरबार में। छत्रसाल जी को पता चला कि मेरे दरबार में महाकवि भूषण पधार रहे हैं, तो खुद उनकी पालकी में कंधा लगा लिया। भूषण कवि के मुख से अनायास ही निकल गया, शिवा को सराहूं कि सराहूं छत्रसाल को। इसे छत्रसाल जी की गरिमा ही बढ़ी। इस कारण भारतीय संस्कृति में अर्थ कभी भी अध्यात्म पर हावी नहीं होता है। आध्यात्मिक विभूतियों का सम्मान राजनैतिक और आर्थिक शक्तियों ने हमेशा किया है। इसलिए श्री जी कहते हैं कि जिन राजाओं की नौकरी करने के लिए आप मुझे कह रहे हो, जब मैं वाणी चर्चा उनको सुनाऊंगा तो वे मेरे हुक्म में चलेंगे, मैं उनकी नौकरी क्यों करूं। साकुंडल साकुमार की। और सदगुरु धनी सिद्धेव चंद जी का आदेश था कि महाराज साकुंडल और साकुमार की आत्म को जगाना है। जब ये दोनों जागृत हो जाएंगे तो इनके दोनों के जागने में इतना समय लगना है कि शेष परम धाम की सभी आत्माएं जागृत हो जाएंगी और खेल भी खत्म हो जाएगा। वे आवे जब साथ में, जब साकुंडल और साकुमार की जागनी हो जाएगी, लैल मिट होवे फजर। लैल यानी अज्ञानता का अंधेरा, अज्ञान की रात्रि समाप्त हो जाएगी और ज्ञान का प्रकाश हो जाएगा, यानी सब सुंदर साथ की जागनी हो जाएगी। ताके वास्ते आपन। इस कारण हमारा कर्तव्य है, सतगुरु धनी सिद्धेव चंद जी का ये आदेश है कि महाराज साकुंडल और साकुमार को जगाना है। बिहारी जी बोल रहे हैं अपने गुरु पुत्र होने के दावे से कि मैं श्री देवचंद जी का पुत्र हूं, और श्री महाराज बोल रहे हैं सतगुरु धनी सिद्धेव चंद जी की नियामत को पाने के अधिकार से। दोनों का अलग अलग मत है, एक नजरी है और एक नस्ली है। ये जो इष्ट फिर के चले, श्री महाराज कहते हैं श्री जी कि ये जो दुनिया के पंथ बैठे हैं, दुनिया में कितने जोर शोर से अपने मत का प्रचार कर रहे हैं। किया मूल बिना विस्तार। इनके ज्ञान का कोई मूल नहीं है। इनको से पूछिए कि परमात्मा कहाँ है, तो इनको कुछ भी पता नहीं कि परमात्मा साकार है या निराकार है, परमात्मा सृष्टि के कण कण में है या इस जगत से परे है। 14 तब को बका का कोई बोलिया न एक हरफ। 14 लोगों की दुनिया में जितने भी पंथ पैंडे हैं, इस मृत्यु लोक के अंदर किसी ने भी अखंड परम धाम की बात नहीं कही है। अपनी अखंड वस्त श्री धाम की। और हमें कहाँ की नियामत मिली है? परम धाम का अलौकिक ज्ञान लेकर के हम दुनिया के मायावी जीवों के पीछे पीछे उनकी क्यों चलें, उनकी गुलामी क्यों करें? खड़े सिर पर धनी निर्धार। और जब हमारे सिर पर राज जी साक्षात खड़े हैं एक पांव से, तो हम हाथ पर हाथ धरे क्यों बैठे रहें? सो विस्तार क्यों ना करें? अब हम अपने ज्ञान का विस्तार क्यों न करें? आप देखिए, अभी ब्रह्मा कुमारी मत कुछ समय पहले से चला है, लगभग शायद 100 साल भी नहीं हुए होंगे इसकी स्थापना किए हुए। दुनिया के अनेक देशों में ब्रह्मा कुमारी मत फैल गया। ये स्वाध्याय मत दुनिया के अनेक देशों में फैल गया। गायत्री संस्थान युग निर्माण योजना दुनिया के अनेक देशों में, भारत के कोने कोने में इनकी आवाज गूंज गई। कई मत मतांतर हैं जो बहुत तेजी से फैल गए। हमारे पास अलौकिक ज्ञान होते हुए भी हम इसको फैलने में सहयोग भी नहीं किए। हाँ, जरूर है कि जिनसे आशा थी कि वाणी के ज्ञान को फैलाएंगे, वही किसी न किसी रूप में फैलाने में बाधक बने हुए हैं। जिस समाज में ज्ञान के प्रति प्यास नहीं होती, जिस समाज का कोई मिशन नहीं होता, जिस समाज में
वाणी के ज्ञान को सारे संसार में फैलाने के लिए एक तड़फ नहीं होती, वो समाज कभी अपने ज्ञान का फैलाव नहीं कर सकता। चाहिए लीला परवरदिगार, और अक्षरातीत की ये लीला है। होए ब्रह्मांडों पर बुजरक, होए ब्रह्मांडों पर बुजरक, जो सभी ब्रह्मांडों से परे है, उस अक्षरातीत की लीला जो हमें वाणी के द्वारा मिली है उसको फैलाना है। और तुम दिल में कछुए। और बिहारी जी महाराज, मुझे मालूम है कि आपको वाणी चर्चा नहीं आती है, इसलिए आप चिंता न कीजिए। आपको अटारी पर मैं बैठाऊंगा, वाणी चर्चा मैं सुनाऊंगा। कोई यदि प्रश्न भी पूछेगा तो उसके प्रश्नों का सारा समाधान मैं करूंगा। आपको तो केवल आशीर्वाद देते रहना है सिर पर। सबको आपके चरणों में भेजूंगा कि जाओ सतगुरु श्री बिहारी जी महाराज जो धाम के धनी हैं, गादीपति हैं, सतगुरु धनी देव चंद जी के आसन पर विराजमान हैं, उनके चरणों में प्रणाम कीजिए। तब बिहारी जी ये क्या, तब बिहारी जी क्या कहते हैं, मेरा निकलना क्यों होए। भला मैं तो नहीं निकल पाऊंगा, मेरा किसी भी तरह से यहाँ से निकलना संभव नहीं है। मेरे संग रंगबाई कही, मेरे साथ रंगबाई क्या है, नागजी भाई की पत्नी, मेरे साले की पत्नी भी है बड़ी बोझल सोए। और वो गर्भवती है, कुछ समय के बाद वो पुत्र जनने वाली है, संतान पैदा होने वाली है, उसको मैं छोड़ नहीं सकता कहीं। तिनकी महतारी तिन संग, और मेरे साले की माता श्री भी मेरे साथ है, और कुटुंब परिवार, पूरा परिवार मेरे साथ रह रहा है। इतने बंधनों को तोड़कर मेरे लिए तो संभव नहीं है कि मैं गांव गांव घूमूं तुम्हारी तरह। तुमको तो चस्का लग गया है, गांव गांव जाते हो, शहर शहर जाते हो, सुंदर साथ अच्छी तरह से आवभगत करता है, मुझे ये सब नहीं करवाना है। इन भांत की रद्द बदल, इस तरह से वहां बातचीत चलती रही, होत रहे निस दिन। प्रतिदिन वार्ता होती है। श्री जी कहते हैं कि बिहारी जी महाराज, केवल बैठे रहने से नौतनपुरी में जागने का कार्य पूरा होने वाला नहीं है, जागने के कार्य के लिए आपको निकलना पड़ेगा। मास 1.5 लगे यहाँ रहे, और 1.5 महीने तक यहाँ रहते हैं, करे परियान मिल सयन, और तब वहां से चलने का विचार करते हैं। और कोई साथी साथ में, और कुछ सुंदर साथ भी साथ में हो जाते हैं। किए थे उन्हों दूर, बिहारी जी महाराज को जो जो पसंद नहीं आया, किसी ने सेवा में चूक की तो उसको भी निकाल दिया, जिसके प्रति उनकी टेढ़ी नजर हो गई उनको उन्होंने सुंदर साथ की जमात से और परम धाम दोनों से ही बाहर निकाल दिया। अरज होत रहे तिनकी, प्रतिदिन अर्जी की जाती है कि आप इनको अपनी शरण में रखिए, सोना मानिया मजकूर। लेकिन बिहारी जी महाराज इतने कठोर दिल के हैं कि किसी की भी प्रार्थना को स्वीकार नहीं करते हैं। ये खट्टितु में ये सारे प्रसंग भी संकेतों में दिए गए हैं कि ये जो यदुराय श्री कृष्ण है, ये हमारा कृष्ण नहीं है, यानी बिहारी जी महाराज हैं। यदि ये सतगुरु धनी देव चंद जी होते, जैसे गोपियां कहती हैं कि यदि ये हमारा कन्हैया होता तो कभी भी उद्धव तुम्हारे हाथ से पाती नहीं भेजता, हमसे खुद मिल लेता। जो पाती लेकर आया है, जिसने पाती भिजवाई है, वो तो बिहारी जी हैं, वो यदुराय हैं, यदुवंशियों का वो कृष्ण है, गोपियों का वो कृष्ण नहीं है। यानी सतगुरु धनी देव चंद जी ने एक को भी नहीं निकाला और बिहारी जी महाराज ने सब अधिकतर को निकाल दिया। कितने भी हाथ पैर जोड़िए, चरणों में शीश झुकाइए, अपने गुनाहों की माफी मांगिए, बिहारी जी किसी भी कीमत पर पसीजने वाले नहीं थे। रूपाबाई ऊपर, और रूपाबाई के ऊपर भी भाई बिहारी जी को शक, बिहारी जी की नजर टेढ़ी हो गई कि इसको भी निकाल देना है, और निकाल भी दिया। ये सेवा में ना आवही, क्योंकि वो सेवा में सच्चे दिल से नहीं लग पा रही थी। सेवा तो तब हो जब हृदय में श्रद्धा हो, पहचान हो। बिहारी जी के व्यवहार को देखकर किसी के मन में श्रद्धा जरा भी नहीं होती।
दिल में बैठी अनख, इसलिए उन्होंने दिल में ले लिया था कि चलते समय रूपा को भी निश्चित रूप से सुंदर साथ की जमात से बाहर कर देना है। श्री जी के दिल में, अब श्री जी के दिल में ये बात बहुत पीड़ा करती है कि यदि इनके अंदर दिल क्यों ये ना समझाए। श्री महाराज के दिल में राजी अंदर से प्रेरित करते हैं कि महाराज ये तो सब चलता रहता है। महाराज अपने मन को बहुत कुछ समझाते हैं। इत से दो के दिल में, यहां से दोनों के दिल में भेद पड़ गया, लेकिन कोई कहता नहीं है। जो दोनों के बीच में एक अंतराय, एक भेद की लकीर खींच गई। श्री जी सबको अपनाते जा रहे हैं और बिहारी जी महाराज सबको निकालते जा रहे हैं। दोनों का रास्ता अलग अलग है। एक नस्ल से है बिहारी जी महाराज की गरिमा केवल इसी से है कि वो गुरुपुत्र हैं और श्री जी के पास सारी आध्यात्मिक बख्शिश है। ये हमेशा से होता आया है और भविष्य में भी होते रहने की संभावना है। तब तक ये प्रक्रिया चलती रहेगी जब तक ज्ञान का प्रकाश नहीं होगा। जब वाणी पूर्ण रूप से फैल जाएगी तभी यह संभव है कि इस तरह की विकृतियों पर रोक लगाया जा सके। और उस समय तो वाणी का कोई फैलाव था नहीं, इसलिए बिहारी जी महाराज स्वयं धाम धनी अपने को घोषित करके सुंदर साथ में इस तरह की दबदबे की प्रवृत्ति बनाए हुए हैं कि जो उनकी बात नहीं मानेगा उसको परम धाम से भी निकालने का दावा ले लेते हैं। होए चली अंतराए, दोनों के बीच में एक दरार सी पड़ गई पर बाहर जाहिर ना हुई। ये कुछ गंभीरता रखनी पड़ती है। जब आपको किसी विशेष जिम्मेदारी पर नियुक्त किया जाता है तो हर बात को सार्वजनिक रूप से नहीं कहा जा सकता। दोनों के बीच में पर्दा है, एक दरार है, लेकिन न तो श्री जी ने किसी से कहा न बिहारी जी ने ही किसी से कहा कि हमारे और महाराज के बीच में खटास पड़ गई है। अन्यथा सामान्य व्यक्ति तो जरा से किसी से कोई बात हो जाए तो 10 व्यक्तियों से कहेगा कि मेरा उनका झगड़ा हो गया, मेरा उनका ये हो गया। श्री जी अपना चित्त, श्री जी ने अपने मन में समझाया कि चलो कुछ भी है, बिहारी जी महाराज गुरुपुत्र हैं और गुरुपुत्र होने के नाते मुझे उनका सम्मान करना चाहिए। अवगुण उठा सौभान के, जो मन में अवगुण क्या उठा था कि भले ही ये गुरुपुत्र हैं, यदि सुंदर साथ के साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं तो मुझे इनका प्रतिकार करना पड़ेगा, ये अवगुण उठा था। लेकिन फिर सोचते हैं कि चलो सदगुरु महाराज का पुत्र है, इस नाते भी जब तक संभव है मैं अपना संबंध निभाऊंगा। यहाँ दिजाले किया शोर, अब क्या है, दज्जाल का शोर करने का तात्पर्य क्या है? बिहारी जी को पता था कि मेहराज ठाकुर की और खंबालिये के राजा की दुश्मनी है, इसलिए एक व्यक्ति के माध्यम से उन्होंने चुगली करवा दी कि श्री महाराज यहाँ खंबालिये से होकर के गुजरने वाले हैं। ये है कृपा बिहारी जी की। मोमिन एक ठौर भये, संसार का इतिहास इस बात का साक्षी है। अधूरा ज्ञान हमेशा खतरे को जन्म देता है। कहा है अधजल गगरी छलका चाय। बिहारी जी महाराज गादी पर तो बैठ गए हैं, अंदर ज्ञान है नहीं। तृष्णा जरूर है कि सारा समाज हमारी हुकूमत के नीचे चले, लेकिन प्रेम का रास्ता भी अपना सकते नहीं। श्री जी के पास प्रेम भी है, ज्ञान भी है, सीधे टक्कर ले नहीं सकते तो दूसरा रास्ता निकालते हैं कि खंबालिये के राजा को चुगली कर दे ताकि खंबालिये का राजा महाराज की हत्या कर दे। यही तरीका उनको सोचता है। खंबालिये का राजा दुश्मनी इसलिए रखता था श्री महाराज से कि जामनगर स्टेट की दीवानगिरी महाराज को मिल गई थी। खंबालिये का राजा चाहता था कि मुझको ये दीवानगिरी मिलती, और छोटे छोटे राजा जरा सी बात के लिए उसमें एक दूसरे की हत्या करवा दिया करते थे। आजकल की तरह कोई सारे देश का कोई संविधान लिखित में तो था नहीं, जो राजाओं की इच्छा होती थी वही संविधान था। इस कारण बिहारी जी ने इसी मनसा से चुगली कराई
कि हम महाराज ठाकुर को ऐसे नहीं हरा सकते, तो खंभालिया के राजा से चुगली करके मरवा देवे। वह रखता था दुश्मनी, खंभालिया का राजा दुश्मनी रखता था दिल में असल की। असल की दुश्मनी, असल की दुश्मनी का तात्पर्य क्या है कि जो दीवान पद के लिए एक होड़ थी और महाराज को दीवान पद मिल गया था, वो दुश्मनी पाल ली थी उसने कि जब भी अवसर मिलेगा मैं महाराज ठाकुर को खत्म कर दूंगा। 3 चौकी बिठाई सब ठोरों। उसको पता चल गया था कि महाराज इधर से आने वाले हैं, इसलिए उसने चौकी यानी पुलिस का पहरा बिठा दिया। करी बड़ी हरामखोरी, ये बहुत उसने पाप का कार्य किया, क्योंकि उसके मन में पाप था कि मेरे सैनिक महाराज ठाकुर को गिरफ्तार कर लेंगे, फिर मैं उन्हें फांसी दे दूं या हत्या करवा दूं। सब साथ चढ़े नाव पर, सब सुंदर साथ नाव पर चढ़ते हैं वहां खंभालिया जाने के लिए मडई से। रहे श्री जी आप अकेले। श्री जी का ये नियम था कि सब सुंदर साथ को चढ़ा करके ही चढ़ना, सबकी सुख सुविधा की व्यवस्था करके खुद किसी चीज का सेवन करना। इसलिए जैसे ही श्री जी ने सब सुंदर साथ को नाव पर चढ़ाकर चढ़ने के लिए तैयार हुए तो उनको छींक आ गई। छींक आने का तात्पर्य ये नहीं है कि छींक आ जाए तो हमें कोई कार्य करना नहीं चाहिए, ये अंधविश्वास है। जैसे किसी को जुकाम आता है तो दिन में न जाने कितनी बार छींक आती है, तो क्या हम ऑफिस नहीं जा सकते, कोई काम नहीं कर सकते, कहीं यात्रा पर नहीं जा सकते? छींक आने से बुद्धि का आवरण दूर हो जाता है, मस्तिष्क हल्का हो जाता है। यहाँ जो छींक आने का प्रसंग है, जैसे ही नाव पर चढ़ने की कोशिश श्री जी ने की, छींक आने से उनका शरीर असावधान हो गया, हिल गए और परिणाम उनका पांव नाव पर नहीं रख पाए। हवा के झोंके से नाव अंदर की तरफ चली गई और नाव पर चढ़ना संभव नहीं हो सका, क्योंकि उस समय तो इंजन के जहाज या नावें होते नहीं थी, पाल से सबको चलना होता था। नाव जो जल में अंदर चली गई तो फिर हवा के झोंके से अंदर ही अंदर चलती गई, दोबारा उसका आना संभव नहीं था। हमारे समाज में मान्यता अभी भी रूढ़वाता चल गई है कि जब छींक आ जाए तो यात्रा स्थगित कर देनी चाहिए या थोड़ी देर के बाद करनी चाहिए। ये जरूर है, पशु पक्षियों को कुछ आभास हो जाता है या जिनका हृदय निर्मल होता है उनको कुछ आभास हो जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि छींक आ जाने पर सारा कार्यक्रम स्थगित कर दें। जब अशुभ हरण मंगल करण धन देव चंद जी नाम कह दिया, जब सारे आनंद के स्रोत, सारे सुखों के भंडार, अक्षरातीत युगल स्वरूप श्री राजश्यामा जी को हम दिल में बसाएंगे तो होने वाले अशुभ कार्य भी शुभ हो जाएंगे। इस कारण नाक से छींक आ जाने की घटना को हमें अंधविश्वास मानना चाहिए, यथार्थता नहीं। तब शिव जी पीछे हटे। जैसे ही नाव पर चढ़ना चाह रहे थे, नाव के आगे चले जाने के कारण श्री जी को पीछे रह जाना पड़ा। हम न चढ़े इस ठाम, कि भाई सब लोग तो बैठ गए थे, मैं तो इस पर चढ़ ही नहीं पाया। शुकन मौको ना भयो। ऐसा लगता है कि राज जी चाह रहे हैं कि मैं इस नाव पर न चढ़ूं। अब देखिए, महाराज का जीव है, इंद्रावती की आत्म है, उस तन में युगल स्वरूप बैठे हैं। महाराज का तन एक कठपुतली है। राज जी को मालूम है कि इस तन को कहाँ ले जाना है, कहाँ क्या करवाना है। न तो ये बात महाराज को पता चलने दी जा रही है, न इंद्रावती जी को पता चलने दी जा रही है। महाराज चाहते हैं कि नाव पर चढ़ जाऊं, राज जी रोक देते हैं किसी न किसी बहाने से कि इस नाव पर चढ़ेंगे तो खतरा है और राह चले इन काम। अब हमें दूसरे रास्ते से चले जाना चाहिए, लेकिन नाव पर चढ़ने की लगता है राज्य की आज्ञा नहीं है। जब यहाँ से नाव चली, नाव जब चलती है तो वहां तो चौकी बैठा ही दी गई थी पहले से। लगा वायु जोर, हवा का एक तेज झोंका लगता है। खंभालिये आए पहुंचे और जैसे जैसे हवा बहती गई, नाव तेजी से समुद्र में चलती गई। सब सुंदर साथ नौका पर बैठे बैठे खंभालिये पहुंच गए। किया दज्जाले बड़ा शोर, और दज्जाल ने शोर क्या किया, सबको गिरफ्तार कर लिया गया।
राजा के सैनिकों ने पूछा कि इसमें मेराज ठाकुर कौन है। सबने कह दिया कि इसमें मेराज ठाकुर को हम नहीं जानते। और खंबालिये में के राजा से चुगली तो कर ही दी थी कि मेराज ठाकुर अपनी पत्नी बाईजूराज के साथ भी है। जब सैनिकों ने पूछा कि इसमें ये तो बाईजूराज जी भी हैं जो सूरत के सुंदर साथ थे, उन्होंने कहा कि ये जो बाईजूराज नहीं है ये तो हमारी बहन है। हम रिश्ते शादी में भात देने आए थे, ये हमारी सगी बहन लगती है, इसमें कोई भी छत्री नहीं है, हम सारे के सारे ब्राह्मण हैं। एक शर्त रखी गई थी, उसमें छूत छात बहुत ज्यादा हुआ करते थे कि यदि आप लोग भोजन बनाए कच्चा, कच्चा भोजन यानी जिसमें घी न पड़ा हो, उबाला हुआ भोजन कच्चा, और जो चीज घी में बनाई जा, पूड़ी हलवा ये सब पक्का। छूत किस में लगती है? कच्चे भोजन में, यानी पानी में बने हुए भोजन में, रोटी में, चावल में, दाल में, इसमें छूत लगा करती है। और घी है, पूड़ी है, ये पूड़ी मालपुआ और खीर वगैरह में, ये हलवे में छूत नहीं लगती है। कैसा आडंबर है धर्म के अंदर कि जो स्वादिष्ट पदार्थ हैं वो तो छोटी जाति का भी दे तो खा लेंगे, क्योंकि जीवा को कंट्रोल में कर नहीं सकते। और रोटी दाल चावल को छूत छात में मान लेंगे तो आखिर इसमें पालन तो आराम से हो जाएगा। इसलिए कहा गया कि कच्चा भोजन बनाइए, यानी रोटी दाल चावल बनाइए। यदि आप लोग एक थाल में ही खा लेंगे तो हम मान लेंगे कि ये जो महिला है ये तेजकोरी नहीं है। अब वैसे ही होता है सुंदर साथ में, ये सारे छूत छात की तो कोई बात ही नहीं। भोजन बनाती है बाईजूराज, और जो सूरत के जितने भी सुंदर साथ होते हैं उस भोजन को एक साथ ही आपस में लेकर के खा लेते हैं, थाल में से निकाल निकाल करके। सारे सैनिक दंग हो जाते हैं कि ये सचमुच संगे भाई बहन है, अन्यथा एक थाल में कैसे खा सकते थे। ये तो उस जमाने में सोचा भी नहीं जा सकता था कि ब्राह्मण क्षत्रिय का दिया हुआ खाए। आप कल्पना कीजिए, यदि क्षत्रिय के खाने में इतना दोष लगता है तो वैश्य और शूद्र के साथ क्या व्यवहार होता होगा। यानी भारतवर्ष को छूत छात ने ही पतन की गर्त में धकेल दिया। और धार्मिक क्षेत्रों में जहां ये उपदेश दिया जाता है कि विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गव्यहस्तिन सुनि च एव स्वपाके च पंडिता समदर्शिना, विद्या और विनम्रता से संपन्न ब्राह्मण में, गाय में, कुत्ते में, चंडाल में, सब में एक चेतना को देखना चाहिए। जब सबके अंदर एक चेतना है तो फिर ये छूत छात का प्रपंच कहां से हो गया। और तो और ये छूत छात का नाटक इतना देश में बढ़ गया था, अब तो काफी कुछ कम हो गया था। दो महान विभूतियां हुई हैं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रणेता मदन मोहन मालवीय। दोनों ही ब्राह्मण, लेकिन दोनों ही एक दूसरे का छुआ नहीं खा सकते थे। ब्राह्मण का छुआ खा नहीं सकता था। चलो क्षत्रिय का न खाओ, वैश्य का न खाओ, लेकिन इन छुआछूत मानने वालों ने ये नहीं देखा कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने भिलनी सबरी के दिए हुए बेर को कितने प्रेम से खाया था। योगेश्वर श्री कृष्ण ने शूद्र विदुर के घर का साग खाया था, केले के छिलके खा लिए थे, और दुर्योधन के 56 प्रकार के व्यंजनों को ठुकरा दिया था। यानी प्राचीन काल में कोई भेदभाव की रेखा नहीं थी कि यह शूद्र है इसका नहीं खाना है। जब श्री कृष्ण आते हैं विदुर के घर, उसमें विदुर जी नहीं होते हैं। विदुरानी स्नान कर रही होती हैं, विदुर जी की पत्नी देखती है कि कृष्ण जी आए हैं, तो उनकी इतनी भाव विह्वल हो गई कि उनको ध्यान ही नहीं रहा कि मैं नग्न होकर स्नान कर रही हूं। वे दौड़ती हुई आई, घर में था क्या, कुछ भी नहीं, केले कुछ पड़े हुए थे, उनको सुध भी नहीं, केले के छिलके खिलाती जा रही हैं श्री कृष्ण जी को और गुदा को फेंकती जा रही है। इतने के बीच में विदुर जी आ गए, कहते हैं कि पगली तू कर क्या रही है, एक तो तू नंगी है, तेरे को कुछ भी ध्यान नहीं कि तू नंगे होकर के कृष्ण को भोजन करा रही है, छिलका तो तू खिलाती जा रही है उनके मुख में और केले के गुदे को फेंकती जा रही है।
तब उनको सावचेत हुआ कि मैं सचमुच नंगी हूं और मैंने तो केले के छिलके ही खिला दिया। कृष्ण जी कहते हैं कि विदुर जी, इन केले के छिलकों में वो स्वाद है कि इस पृथ्वी तो क्या, बैकुंठ के भी किसी भोज्य पदार्थ में इतना रस नहीं है। ये है भारतीय संस्कृति, जिसमें सारे ब्रह्मांड का मालिक एक शूद्र के हाथ से केले के छिलके खा करके आनंद में विभोर हो रहा है। हमारी मूल संस्कृति छुआछूत को जन्म नहीं देती। इस छुआछूत को पैदा करने वाले तो वे अनाड़ी लोग हैं जो विद्या और ज्ञान के दुश्मन होते हैं, जिन्होंने धर्म ग्रंथों का कभी अध्ययन नहीं किया होता। जो कर्मकांड के ग्रंथ हैं उसमें लिखा है, आर्य अधिष्ठाता व शूद्रा संस्कृता रस्यु, अश्वलायन और पारस्कर गृह सूत्रों में विधान है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य का भोजन शूद्र बनाए, लेकिन वो शूद्र स्नान करके बनाए। शूद्र जन्म से कोई शूद्र नहीं होता। जो ज्ञान से अल्पज्ञ हो, कम बुद्धि वाला हो, उसको शूद्र कहा जाता है। यदि ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होकर उसका गुण कर्म स्वभाव ब्राह्मण के अनुकूल नहीं है तो वो ब्राह्मण नहीं कहला सकता। क्षत्रिय कुल में उत्पन्न होकर यदि उसका गुण कर्म स्वभाव क्षत्रिय के अनुसार नहीं है तो क्षत्रिय नहीं हो सकता। जन्म के आधार पर कोई भी जाति नहीं होती है। श्री कृष्ण जी का कथन है, चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम गुण कर्म विभागसा। गुण और कर्म के आधार पर ही चारों वर्ण होते हैं। जन्म के आधार पर कोई भी जात निर्धारित नहीं की जा सकती है। लेकिन जैसे जैसे अशिक्षा बढ़ती गई, जन्म के आधार पर जातियां बनती गई। आज ब्राह्मण का लड़का मांस खाए, शराब पिए, सारे पाप कर्म करे, फिर भी उसको ब्राह्मण ही कहा जाता है। और शूद्र के घर में उत्पन्न होने से यदि उसमें ज्ञान है, भक्ति है, विवेक है, फिर भी उसको घृणा की दृष्टि से देखा जाता है। यह वेद और शास्त्रों का अपमान है। मनुस्मृति में मनु जी ने कहा है, शूद्रो ब्राह्मणताम इति ब्राह्मण इति च शूद्रताम क्षत्रियात जातम एव अवंत विद्यात वैसे तथा विचार। यदि शूद्र कुल में उत्पन्न होकर किसी का गुण कर्म स्वभाव ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के समान है तो उसको ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य बना दिया जाए। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य में उत्पन्न होकर यदि उसका गुण कर्म स्वभाव शूद्र के अनुसार है तो उसको शूद्र वर्ण में कर दिया जाए। रावण ब्राह्मण का पुत्र था, लेकिन बुरे आचरण के कारण वो राक्षस कहलाया। विश्वामित्र क्षत्रिय थे, तब करके ब्राह्मण हो गए। मातंग ऋषि चंडाल थे, तब करके ब्राह्मण हो गए। जानश्रुत शूद्र थे, जबाल ऋषि गणेरिया थे, लेकिन ये तब करके ब्राह्मण हो गए। आज कलयुग में स्थिति ये है कि शराब के ठेके ब्राह्मण ले, मांस वो खाएं, प्रतिदिन शराब वो पिए, बुरे कर्म वो करें, फिर भी समाज में उन्हें ब्राह्मण की संज्ञा दी जाती है। इसके कारण सारा समाज टूटते गया। जिसको अपने आचरण की श्रेष्ठता से वर्ण में श्रेष्ठ होना चाहिए था, वो प्रक्रिया समाप्त हो गई। और आज से 300 साल पहले वही स्थिति थी जब कोई ब्राह्मण क्षत्रिय के हाथ का छुआ ही खाता ही नहीं था। इसी को धर्म कर्म मान लिया कि मुझे मत छुओ, मैं पवित्र हूं। यानी सारा ध्यान खाने पीने में, छूत छात में लग गया। परमात्मा कौन है, परमात्मा कहाँ है, वेद शास्त्र में क्या लिखा है, पढ़ना पढ़ाना, ध्यान करना, सब कुछ हवा हो गया। केवल एक चीज रह गई, खाओ पियो सोवो, अपने को बड़ा बनते रहो। तभी वाणी में कहा है, चंडाल हृदय निर्मल, खेले संग भगवान, दिखावे नहीं कहो को, गोप राखे राम। उस जन्मजात ब्राह्मण से जिसके अंदर ज्ञान नहीं, भक्ति नहीं, वैराग्य नहीं, उससे वो चंडाल ज्यादा श्रेष्ठ है जो परमात्मा के प्रेम में डूबा हुआ है। संसार उसको तिरस्कृत करता है, लेकिन वो अपने प्रेम को छिपाए रखता है। इसलिए अध्यात्म की राह पर चलने वालों के लिए जन्म के आधार पर किसी तरह की वर्ण व्यवस्था नहीं पालनी चाहिए। श्री जी के चरणों में जो भी सुंदर साथ आया, आप देखेंगे एक से बढ़कर एक उद्योगपति, एक से बढ़कर एक विद्वान और महाराजा छत्रसाल जी जैसे, इसके अलावा बहुत गरीब सुंदर साथ भी आए। श्री जी ने सबको एक दृष्टि से देखा। आगे वितक में आप सुनेंगे इंद्रावती जी का दावे के साथ कथन, लूला पंगला जो कोई साथ, इंद्रावती न छोड़े वाको वाक।
सागर के अंदर कितने गंदे नाले गिरते हैं। सागर कभी किसी को तिरस्कृत नहीं करता। मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने, योगेश्वर श्री कृष्ण ने, या जितनी भी महान विभूतियां हुई हैं, उन्होंने समाज के तिरस्कृत वर्ग को गले लगाया है। और एक संत की, रविदास की कहानी आपने सुनी होगी। रविदास जी की शिष्या थी मीराबाई। मीराबाई ने तो कभी नहीं सोचा कि रविदास जी तो शूद्र हैं, मैं इनका शिष्यत्व कैसे स्वीकार कर सकती हूँ। लेकिन जैसे जैसे समय का प्रवाह बदला, शिक्षा से समाज रहित हो गया, छूत छात का डंबर फैलता गया, और यही अशिक्षा और छूत छात ने सारे भारतवर्ष को पतन के गर्त में ढकेल दिया। श्री जी के साथ 5000 की जमात पन्ना जी में पहुंची। सारे जाति पात के बंधन श्री जी ने समाप्त कर दिए और कहा कि तुम परम धाम से आए हो, तुम परम धाम के रहने वाले हो, इसलिए तुम्हारी कोई जाति नहीं, तुम्हारी एक ही जाति है, धामी। धाम में रहने वाले को धामी कहते हैं। तुम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सबसे परे हो। और सच पूछा जाए तो ब्राह्मण किसे कहते हैं? जो ब्रह्म को जानता है, जिनके पास तारतम्य ज्ञान है, एकमात्र वही सच्चिदानंद परब्रह्म के धाम स्वरूप और लीला को जानते हैं। इस कारण सच्चे ब्रह्मज्ञानी, सच्चे ब्राह्मण केवल सुंदर साथी कहला सकता है, जिनके पास तारतम्य ज्ञान की अलौकिक निधि है, जिन्होंने सच्चिदानंद परब्रह्म के धाम स्वरूप और लीला में रसास्वादन किया है। इस कारण जो सुंदर साथ की जमात है, उसी में किसी भी तरह से जन्म के आधार पर होने वाली जाति पात का प्रपंच नहीं पलना चाहिए। यदि हम जाति पात के पचड़े में पड़ते हैं तो हम वाणी से और श्री जी के दिखाए हुए मार्ग से कोसों दूर माने जाएंगे। बहुत जाप्ता तीन किया। बहुत जाप्ता करने का तात्पर्य क्या है? बहुत तरह तरह से पूछताछ की उन सैनिकों ने, ताकि किसी भी तरह से ये भेद खुल जाए कि ये लोग श्री मेहराज से संबंधित है। ये जो महिला है बाईजुराज जी है, और कहीं मेहराज इनमें भेष बदल कर तो नहीं छिपे हुए हैं। चलिया न कछु लगार। लेकिन सुंदर साथ समझ गए कि ये कृपा बिहारी जी महाराज कर गए हैं, ताकि बाईजुराज जी को, मेहराज को किसी तरह से कैद कर लिया जाए। इस कारण किसी भी सुंदर साथ ने जरा भी भेद नहीं दिया, भनक ही नहीं लगने दी कि हम मेहराज ठाकुर से मिलकर आए हैं। सबने कह दिया कि हमें क्या मालूम मेहराज ठाकुर कौन है, हम तो सूरत के रहने वाले हैं। किसी भी स्थिति में झूठ नहीं बोलना चाहिए। लेकिन यदि किसी के प्राण संकट में है तो धर्म का सिद्धांत यही कहता है कि दूसरे के सुख के लिए, दूसरे की प्राण रक्षा के लिए यदि उसमें थोड़ा झूठ बोलना पड़े तो दूसरे के जीवन की रक्षा करना ही उसमें धर्म होता है। उसमें सत्य बोलने से यदि किसी का जीवन खतरे में पड़ जाए तो वो अपने ऊपर गुनाह हो जाता है। इस कारण कितना भी पूछताछ हुई, सबने मना कर दिया कि हम किसी बाईजुराज या किसी मेहराज को हम नहीं जानते। खलास किए दूसरे दिन। और खलास किए दूसरे दिन यानी आखिर में राजा के सैनिकों ने सब सुंदर साथ सहित बाईजुराज जी को छोड़ दिया। हुए तरफ धनी निर्धार। सब सुंदर साथ ने ये शुक्र बजाया, धामधनी का धन्यवाद किया कि धामधनी आपकी कृपा दृष्टि से हम इस महान संकट से बच गए, अन्यथा बिहारी जी महाराज ने तो फांसी पर चढ़ाने में कोई भी कसर रखी ही नहीं। श्री महामती कहे साथ जी। अब महामती जी कहते हैं कि हे सुंदर साथ, ये नलिये की बीतक, ये नलिये की बीतक आपने सुनी, जिसमें दो पक्ष कार्य कर रहे हैं। एक मेहराज का पक्ष जो सबको गले लगाता जा रहा है, और एक है बिहारी जी का पक्ष जो अपने गादी के अभिमान में हर सुंदर साथ को बहिष्कृत करते जा रहे हैं। सागर में गिरने वाला नाला भी सागर का रूप हो जाता है। मेहराज के चरण में आने वाला हर व्यक्ति परम धाम की वाणी से तृप्त होकर के अपने दिल को अर्श बनाएगा, और गादी के अभिमान में डूबे हुए बिहारी जी की संगति में रहने वाला सुंदर साथ वाणी से दूर होकर अध्यात्म के सच्चे आनंद से विमुख हो जाएगा। अग्नि सड़े से सड़े लोहे, जंग लगे लोहे को भी तपा करके उसको दागता हुआ अपने समान कर लेती है। उसी तरह से
जो महान विभूतियां होती हैं, जिनसे संसार में महान कार्य संपादित किए जाते हैं, जिनके अंदर धाम धनी की शोभा विराजमान होती है, वे संसार में सबको गले लगाते हैं। उन्होंने किसी को दुत्कारना सिखाई नहीं। दुत्कारने वाला कभी महान नहीं हुआ करता। महान वो हुआ करता है जिसका हृदय सागर की तरफ हो, सागर की तरह अपने हृदय को विशाल बनाकर उसमें शरण देने वाला ही युगों युगों तक सम्मानित किया जाता है। युगों युगों तक संसार उसके यशों गान करता रहता है। ये आपने नलिये में सुना। आगे सूरत का प्रसंग आएगा जिसमें पूर्ण रूप से निर्णय हो जाएगा। दो रास्ते बन जाएंगे, राह दो जुदी हुई तो कहा सके कोई कर। यानी पहले से ही निश्चित हो चुका है, सत्य और असत्य का संघर्ष हमसे हमेशा चलता रहता है। कह रहीम कैसे निभे बेर केर को संग, वे डोलत रस आपने उनके फाटत तंग। बेर और केले की संगति नहीं निभ सकती है, क्योंकि हवा के झोंकों से कि केला हिलेगा और बेर में कांटे होंगे, बेर के कांटे कोमल केले के अंगों को फाड़ेंगे। इसी कारण हमेशा से संघर्ष चलता आया है, चल रहा है और भविष्य में भी चलता रहेगा। इन चीजों को सुन करके कभी आश्चर्य में नहीं पड़ना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। यह तो सृष्टि का नियम ही है। सूरत में पूर्ण रूप से दो पंथ हो जाएंगे और वहां से श्री जी साहब चलेंगे जागने के कार्य पर। सब सुंदर साथ घर द्वार छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए श्री जी साहब के साथ हो जाएंगे। ये सूरत की भी तक बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन प्रसंग बदल रहा है, उसकी चर्चा होगी कल। अब सूरत कहूँ, अब इसके पश्चात सूरत की भी तक होगी, जो आज्ञा है हक। और ये सब कुछ कहा जाएगा मूल स्वरूप की आज्ञा से। यानी महामती जी कह रहे हैं कि मैं कुछ भी नहीं कह रहा हूं, जो कुछ कह रहे हैं राज्य ही कह रहे हैं। जो आज्ञा है हक, जो आज्ञा है हक, श्री महामती कहे साथ जी। श्री महामती कहे साथ जी। ये नलिये की बीतक, ए नलिये की बीतक। अब सूरत की कहूँ, अब सूरत की कहूँ। जो आज्ञा है हक, जो आज्ञा है हक, जो आज्ञा है हक। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे। अधिक जानकारी के लिए देखें www.spjin.org।